बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आपके लिए झटपट करेले की रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। बहुत ही आसान है इसे बनाना। इसके साथ ही मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिससे आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं होंगे। तो चलें जी शुरू करते हैं आज की इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 1 पाव करेले ले लिए हैं और इसका छिलका उतारने के बाद मैंने इसे गोल गोल कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद हमने इसके ऊपर लगा लेना है 1 टीस्पून नमक, और नमक लगाने के बाद आपने इसे हाथों की मदद से अच्छी तरह से मसल लेना है ताकि नमक अच्छी तरह से इसके अंदर रच जाए। जब आप इसे नमक लगा कर रखेंगे आधे घंटे के लिए तो आप देखेंगे कि नमक की वजह से इसके अंदर जो कड़वाहट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो नमक लगाने के बाद आपने इसे बहुत ही अच्छी तरह से वॉश लाजमी करना है ताकि नमक इसके अंदर से निकल जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे बीजों के साथ ही कटिंग किया क्योंकि करेले के जो बीज हैं वो नरम थे। तो अगर आपके बीज सख्त हैं तो आप इसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बीजों के समेत ही से कटिंग कर लिया है नरम होने की वजह से। तो इसे हम अच्छी तरह से वॉश कर कर रख लेंगे आधे घंटे के बाद। तो इसके बाद यहाँ पे मैंने 1 अदद पैन ले लिया और इसके अंदर मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल का शामिल कर दिया। जैसे कुकिंग ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो हम ये करेले इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो आधे घंटे के बाद मैंने करेलों को अच्छी तरह से पानी से धो लिया था ताकि नमक इसके अंदर से निकल जाए, और पानी निकालने के बाद अच्छी तरह से मैंने इसे खुश्क कर लिया। इसके बाद हम करेलों को इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आ जाए। तो एक बात का आपने लाजमी ख्याल रखना है कि आपने इसे मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर गोल्डन फ्राई करना है। अगर आप इसे तेज़ आग के ऊपर करेंगे तो करेले आपके जल जाएंगे और इसका जायका वैसा बिल्कुल नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे फ्राई करते हुए और इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया। इसके बाद मैंने इसके अंदर 2 अदद प्याज मीडियम साइज़ की स्लाइस में कटिंग की हुई ये शामिल कर दी है, और ये शामिल करके हम इसे भी फ्राई करेंगे करेलों के साथ 5 मिनट के लिए ताकि हमारी जो प्याज है वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। तो अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना और इसे आपने फ्राई कर लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर बेसिक से मसाले शामिल करेंगे जिसके अंदर नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। तो ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो चलें जी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स मसाले हो गए हैं और फ्लेवर इसके अंदर आ गया। इसके बाद हम इसके अंदर 1 अदद टमाटर मीडियम साइज़ का कटिंग किया हुआ ये शामिल कर देंगे। तो टमाटरों की वजह से इसके अंदर बहुत ही मज़े की खटास पैदा होगी। आपने टमाटर लाजमी इसके अंदर शामिल करना है। तो चलें जी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर देंगे 3 से 4 अदद सब्ज़ कटी हुई। तो ये मिर्चें शामिल करके हम दोबारा से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएं। तो चलें जी इसके बाद हमने इसके अंदर शामिल कर देना है हरा धनिया। हरा धनिया यहाँ पे मैंने हस्बे ज़रूरत शामिल किया, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो चलें जी अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत ही मज़ेदार से करेले की रेसिपी तैयार है। आप इसे तंदूर की रोटी के साथ खाएं या फिर पराठे के साथ, बहुत ही मज़े की लगेगी ये रेसिपी। अगर आपको कुछ बनाने का मन नहीं है और झटपट आप कुछ बनाना चाहते हैं तो आप ये मज़ेदार सी रेसिपी को फ़ौरन तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी आज की मज़ेदार सी करेले की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।